18 दिसंबर 1991। हर कर्म में ऑनेस्टी, ईमानदारी का प्रयोग करना ही तपस्या है। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों में तपस्या की विशेष निशानी देख रहे हैं। तपस्वी आत्मा की विशेषताएं पहले भी सुनाई है, आज और विशेषता सुना रहे हैं। तपस्वी आत्मा अर्थात सदा ऑनेस्ट आत्मा। ऑनेस्टी ही तपस्वी की विशेषता है। ऑनेस्ट आत्मा अर्थात हर कर्म में, श्रीमत में चलने में ऑनेस्ट होगी। ऑनेस्ट अर्थात वफादार और ईमानदार। श्रीमत पर चलने के ऑनेस्ट अर्थात वफादार। ऑनेस्ट आत्मा स्वतः ही हर कदम श्रीमत के इशारे प्रमाण उठाती है। उनका हर कदम ऑटोमेटिक श्रीमत के इशारे पर ही चलता है। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीजें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा, चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। चलते सभी हैं लेकिन चलने में भी अनेक प्रकार की भिन्नता हो जाती है। कोई सहज और तीव्र गति से चलते हैं, क्योंकि उस आत्मा को श्रीमत स्पष्ट सदा स्मृति में रहने के कारण समर्थ है। यह है नंबर 1 ऑनेस्टी। नंबर 1 आत्मा को सोचना नहीं पड़ता कि यह श्रीमत है या नहीं, यह राइट है या रॉन्ग है, क्योंकि स्पष्ट है। दूसरी आत्माओं को स्पष्ट न होने के कारण कई बार सोचना पड़ता है, इसलिए तीव्र गति से मध्यम गति हो जाती है। साथ साथ कोई सोचता है, कोई थकता है। चलते सभी हैं लेकिन सोचने और थकने वाले सेकंड नंबर हो जाते हैं। थकते क्यों हैं? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। रिजल्ट में फिर भी वापस लौटना ही पड़ता है, क्योंकि मंजिल का रास्ता एक ही स्पष्ट सीधा और सहज है। सीधे को टेढ़ा बना देते हैं। तो आप सोचो टेढ़ा चलने वाला कहाँ तक चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, और परिणाम क्या होगा? थकना और निराश होकर लौटना। इसलिए सेकंड नंबर हो जाता है। अनेक सेकंड गंवाया, अनेक श्वास गंवाया, सर्व शक्तियाँ गंवाया, इसलिए सेकंड नंबर हो गया। सिर्फ इसमें नहीं खुश हो जाना कि हम तो चल रहे हैं, लेकिन अपनी चाल और गति दोनों को चेक करो तो समझा ऑनेस्टी किसको कहा जाता है। ऑनेस्ट आत्मा की और निशानी है, वो कभी किसी भी खजाने को वेस्ट नहीं करेगा। सिर्फ स्थूल धन व खजाने की बात नहीं है, लेकिन और भी अनेक खजाने आपको मिले हैं। ऑनेस्ट संगमयुग के समय के खजाने को एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि संगमयुग का एक सेकंड वर्ष से भी ज्यादा है। जैसे गरीब आत्मा का स्थूल धन 8 आना 800 के बराबर है, क्योंकि 8 आने में सच्चे दिल की भावना 800 से ज्यादा है। ऐसे संगमयुग का समय एक सेकंड इतना बड़ा है, क्योंकि एक सेकंड में पद्मों जितना जमा होता है। सेकंड गंवाया अर्थात पद्मों जितनी कमाई का समय गंवाया। ऐसे ही संकल्प का खजाना, ज्ञान धन का खजाना, सर्व शक्तियों, सर्व गुणों का खजाना वेस्ट नहीं करेंगे। अगर सर्व शक्तियों, सर्व गुणों व ज्ञान को स्वप्रति व सेवा प्रति काम में नहीं लगाया तो इसको भी वेस्ट कहा जाएगा। दाता ने दिया और लेने वाले ने धारण नहीं किया,
तो वेस्ट हुआ ना। जो ऑनेस्ट होता है वो सिर्फ धन को प्राप्त कर रख नहीं देता। ऑनेस्ट की निशानी है खजाने को बढ़ाना। बढ़ाने का साधन ही है कार्य में लगाना। अगर ज्ञान धन को भी समय प्रमाण सर्व आत्माओं के प्रति या स्व की उन्नति के प्रति यूज नहीं करते हो तो खजाना कभी भी बढ़ेगा नहीं। ऑनेस्ट मैनेजर या डायरेक्टर उसको ही कहा जाता है जो कोई भी कार्य में प्रॉफिट करके दिखाए, प्रगति करके दिखाए। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाकर प्रॉफिट करने वाले हैं या वेस्ट करने वाले हैं। ऑनेस्ट की निशानी है वेस्ट नहीं करना, प्रॉफिट करना। अपना तन, मन और स्थूल धन, यह तीनों ही बाप का दिया हुआ खजाना है। आप सबने तन, मन, धन व वस्तु जो भी थी वो अर्पण कर दी। संकल्प किया कि सब कुछ तेरा। ऐसा नहीं थोड़ा धन मेरा थोड़ा बाप का, थोड़ा धन किनारे रखें, जेब खर्च रखा है, थोड़ा थोड़ा आईवल के लिए किनारे करके रखा है। आईवल के लिए किनारे कर रखना यह समझदारी है। जितना ही मेरा होगा उतना ही, जहाँ मेरा मेरा होता वहाँ बहुत बातें हेरा फेरी होती हैं, क्योंकि उसको छिपाना पड़ता है ना। भक्ति मार्ग वाले भी समझते हैं ये मेरे मेरे का फेरा है। इसलिए जब सब कुछ तेरा कह दिया तो कोई भी तन, मन या धन, वस्तु, सिर्फ धन नहीं लेकिन वस्तु भी धन है। वस्तु बनती किससे है? धन से ही बनती है ना। तो कोई भी वस्तु, कोई भी स्थूल धन, कोई भी मन से संकल्प और तन से व्यर्थ कर्म करना या व्यर्थ समय गंवाना तन द्वारा, यह भी वेस्ट में गिना जाएगा। तो ऑनेस्ट तन को भी व्यर्थ के तरफ नहीं लगाते, संकल्प को भी वेस्ट में नहीं लगाते। जहाँ भी रहते हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे सेंटर वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, सबका तन मन धन बाप का है। वह प्रवृत्ति वाले समझते हैं कि हम समर्पण तो है नहीं तो मेरा ही है। नहीं, यह तो बाप की अमानत है। तो ऑनेस्टी अर्थात अमानत में कभी भी खयानत नहीं करें। वेस्ट करना अर्थात अमानत में खयानत करना। ऑनेस्ट की निशानी वो अमानत में कभी भी खयानत कर नहीं सकता। छोटी सी वस्तु को भी वेस्ट नहीं करेगा। कई बार अपने बुद्धि के अलबेलेपन के कारण व शरीर द्वारा कार्य में अलबेलेपन के कारण छोटी छोटी वस्तु वेस्ट भी हो जाती है। फिर यह सोचते हैं कि मैंने यह जानबूझकर नहीं किया तो हो गया, अर्थात अलबेलापन। चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर के मेहनत का अलबेलापन हो, दोनों प्रकार का अलबेलापन वेस्ट कर देता है। तो वेस्ट नहीं करना है, 1 से 10 गुना बढ़ाना है, न कि वेस्ट करना है। जिसको बाप दादा सदा एक स्लोगन में कहते हैं, कम खर्चा बाला नशीन। ये है बढ़ाना और वो है गंवाना। ऑनेस्ट अर्थात तन मन और धन को सदा सफल करने वाला, यह है ऑनेस्ट आत्मा की निशानी। तो तपस्वी अर्थात यह सब ऑनेस्टी की विशेषताएं हर कर्म में प्रयोग में आवे। ऐसे नहीं कि समाया हुआ तो सब हैं, जानते भी सब हैं, लेकिन नहीं, तपस्या योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। अगर इन विशेषताओं को प्रयोग में नहीं लाते तो प्रयोगी नहीं, तो योगी भी नहीं। यह सब खजाने बाप दादा ने प्रयोग करने के लिए दिए हैं, और जितना प्रयोगी बनेंगे तो प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। कई आत्माएं ऐसे अपने अंदर समझती भी हैं कि न आगे बढ़ रहे हैं, न पीछे हट रहे हैं, जैसे हैं वैसे ही हैं। और कई ऐसे भी कहते हैं कि शुरू में बहुत अच्छे थे, बहुत नशा था, अभी नशा कम हो गया है। तो प्रगति हुई या क्या हुआ? उड़ती कला हुई या ठहरती कला हुई? तो प्रयोगी बनो। ऑनेस्टी का अर्थ ही है प्रगति करने वाला प्रयोगी।
ऐसे प्रयोगी बने हो या अंदर समा कर रखते हो कि खजाना अंदर ही रहे? ऐसे ऑनेस्ट हो? जो ऑनेस्ट होता है उसके ऊपर बाप का, परिवार का स्वत ही दिल का प्यार और विश्वास होता है। विश्वास के कारण फुल अधिकार उसको दे देते हैं। ऑनेस्ट आत्मा को स्वत ही बाप का व परिवार का प्यार अनुभव होगा। बड़ों का, चाहे छोटों का, चाहे सम्मान वालों का विश्वास पात्र अनुभव होगा। ऐसे प्यार के पात्र व विश्वास के पात्र कहाँ तक बने हैं? यह भी चेक करो। ऐसे चलाओ नहीं कि इसके कारण मेरे में विश्वास नहीं है, तो मैं विश्वास पात्र कैसे बनूं? अपने को पात्र बनाओ। कई बार ऐसे कहते हैं कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मेरे में विश्वास नहीं है। फिर उसके कारण लंबे चौड़े सुनाते हैं। वो तो अनेक कारण बताते भी हैं और कई कारण बनते भी हैं। लेकिन ऑनेस्टी दिल की, दिमाग की भी ऑनेस्टी चाहिए। नहीं तो दिमाग से नीचे ऊपर बहुत करते हैं। तो दिल की भी ऑनेस्टी, दिमाग की भी ऑनेस्टी। अगर सब प्रकार की ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी अविश्वास वाले को आज नहीं तो कल विश्वास में ला ही लेगी। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है तो डगमग होगी लेकिन अविश्वास पात्र बनना अर्थात डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से विश्वास पात्र बन सकते हो। पहले सुनाया था ना कि सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है, सत्य स्वयं में ही सिद्ध है। सिद्ध नहीं करो लेकिन सिद्धि स्वरूप बन जाओ। तो समय के गति के प्रमाण अभी तपस्या के कदम को सहज और तीव्र गति से आगे बढ़ाओ। समझा? तपस्या वर्ष में क्या करना है? अभी भी कुछ समय तो पड़ा है। इन सब विधियों को स्वयं में धारण कर सिद्धि स्वरूप बनो। अच्छा, सर्व ऑनेस्ट आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को कार्य में लाते आगे बढ़ाने वाली आत्माओं को, सदा तन मन धन को यथार्थ विधि से कार्य में लगाने वाली आत्माओं को, सदा अपने को विश्वास और प्यार के पात्र बनाने वाली आत्माओं को, सदा वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, देश विदेश में दूर बैठे हुए भी समीप सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। ग्रुप नंबर 1, अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं हैं अनुभव करते हो? क्योंकि सर्वशक्तियां बाप का खजाना है और खजाना बच्चों का अधिकार है, बर्थ राइट है। तो बर्थ राइट को कार्य में लाना, यह तो बच्चों का कर्तव्य है। और खजाना होता ही किस लिए है? आपके पास स्थूल खजाना भी है, तो किस लिए है? खर्च करने के लिए कि बैंक में रखने के लिए? बैंक में भी इसीलिए रखते हैं कि ऐसे समय पर कार्य में लगा सकें। काम में लगाने का ही लक्ष्य होता है ना। तो सर्वशक्तियां भी जन्म सिद्ध अधिकार है ना। जिस चीज पर अधिकार होता है तो उसको स्नेह के संबंध से, अधिकार से चलाते हैं। एक अधिकार होता है ऑर्डर करना और दूसरा होता है स्नेह का। अधिकार वाले को तो जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। सर्वशक्तियां अधिकार में होनी चाहिए। ऐसे नहीं, 4 है 2 नहीं है, 7 है 1 नहीं है। अगर एक भी शक्ति कम है तो समय पर धोखा मिल जाएगा। सर्व शक्तियां अधिकार में होंगी तभी विजयी बन नंबर 1 में आ सकेंगे। तो चेक करो सर्व शक्तियां कहाँ तक अधिकार में चलती हैं। हर शक्ति समय पर काम में आती है या आधा सेकंड के बाद कार्य में आती है? सेकंड के बाद भी हुआ तो सेकंड में फेल तो कहेंगे ना। अगर पेपर में फाइनल मार्क्स में 2 मार्क भी कम है तो फेल कहेंगे ना। तो फेल वाला फुल तो नहीं हुआ ना। तो हर परिस्थिति में अधिकार से, शक्ति से यूज करो, हर गुण को यूज करो।
जिस परिस्थिति में धैर्यता चाहिए तो धैर्यता के गुण को यूज करो। ऐसा नहीं थोड़ा सा धैर्य कम हो गया, नहीं। अगर कोई दुश्मन वार करता है और 1 सेकंड भी कोई पीछे हो गया तो विजय किसकी हुई? इसीलिए ये दोनों चेकिंग करो। ऐसे नहीं सर्वशक्तियां तो हैं लेकिन समय पर यूज नहीं कर सकते। कोई बढ़िया चीज दे और उसको कार्य में लगाने नहीं आए तो उसके लिए वो बढ़िया चीज भी क्या होगी? काम की तो नहीं रही ना। तो सर्वशक्तियां यूज करने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। यदि बहुत काल से कोई बच्चा आपकी आज्ञा पर नहीं चलता तो समय पर क्या करेगा? धोखा ही देगा ना। तो यह सर्वशक्तियां भी आपकी रचना है। रचना को बहुत काल से कार्य में लगाने का अभ्यास करो। हर परिस्थिति से अनुभवी तो हो गए ना। अनुभवी कभी दोबारा धोखा नहीं खाते। तो हर समय स्मृति से तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। सभी तपस्या की रेस में अच्छी तरह से चल रहे हो ना। सभी प्राइज लेंगे ना। सदा खुशी खुशी से सहज उड़ते चलो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाओ नहीं। कमजोरी मुश्किल बनाती है। सदा मुश्किल को सहज करते उड़ते रहो। अच्छा। ग्रुप नाम 2। सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सिर्फ स्व का दर्शन किया तो सृष्टि चक्र का स्वत ही हो जाएगा। आत्मा को जाना तो आत्मा के चक्र को सहज ही जान गए। वैसे तो 5000 वर्ष का विस्तार है, लेकिन आप सबके बुद्धि में विस्तार का सार आ गया। सार क्या है? कल और आज। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या बनेंगे? इसमें सारा चक्र आ गया ना। कल और आज का अंतर देखो कितना बड़ा है। कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं? रात और दिन का अंतर है। तो जब विस्तार का सार आ गया तो सार को याद करना सहज होता है ना। कल और आज का अंतर देखते कितनी खुशी होती है। बेहद की खुशी है। ऐसे नहीं आज थोड़ी खुशी कम हो गई, थोड़ा सा उदास हो गए। उदास कौन होता है? जो माया का दास बनता है। क्या करें, कैसे करें, ये क्वेश्चन आना माना उदास होना। जब भी क्यों का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों किया, तो इससे सिद्ध है कि चक्र का ज्ञान पूरा नहीं है। अगर ड्रामा के राज को जान जाए तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठ नहीं सकता। जब स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है तो यह क्या का क्वेश्चन उठ सकता है? तो ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, इसकी कमी है तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है? तो कभी उठता है कि क्या यह मेरा ही हिसाब है, मेरा ही कड़ा हिसाब है, दूसरे का नहीं। कितना भी कड़ा हो लेकिन योग की अग्नि के आगे कितना भी कड़ा हिसाब क्या है? कितना भी लोहा कड़ा हो लेकिन तेज आग के आगे मोम बन जाता है। कितनी भी कड़ी परीक्षा हो, हिसाब किताब हो, कड़ा बंधन हो, लेकिन योग अग्नि के आगे कोई बात कड़ी नहीं, सब सहज है। कई आत्माएं कहती हैं, मेरे ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं। मेरे को ही ऐसा परिवार मिला है, मेरे को ही ऐसा काम मिला है, ऐसे साथी मिले हैं, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तेज आग के आगे कोई भी चीज परिवर्तन न हो, यह हो ही नहीं सकता। तो यह कभी नहीं कहना कड़ा हिसाब है। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। तो सदा स्व को देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना, बाप का सुनना अर्थात उड़ना। स्वदर्शन चक्रधारी हो या परदर्शन चक्रधारी हो, यह प्रकृति भी पर है, स्व नहीं है। अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हैं तो परदर्शनधारी हो गए।
बॉडी कॉन्सियसनेस होना माना प्रदर्शन और आत्म अभिमानी होना माना स्वदर्शन। प्रदर्शन के चक्र में आधा कल्प भटकते रहना। संगमयुग है स्वदर्शन करने का युग। सदा स्व की तरफ देखने वाले सहज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों को क्रिसमस दिन की इन एडवांस मुबारक दी। दुनिया वाले क्रिसमस का दिन मनाते हैं, उसको कहते हैं बड़ा दिन। वो तो है हद के चक्कर के हिसाब से, लेकिन आप सबका बड़ा युग संगमयुग चल रहा है। आयु के हिसाब से सबसे छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्तियों के हिसाब से सबसे बड़े से बड़ा युग संगमयुग है। तो संगमयुग अर्थात बड़े से बड़े युग की भी मुबारक हो। उन्हों को तो एक दिन के लिए क्रिसमस फादर आकर गिफ्ट देते हैं, लेकिन आपको सदा के लिए गॉड फादर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट देते हैं, जो एक दिन नहीं, थोड़े समय के लिए गिफ्ट नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की जन्म जन्म की गिफ्ट है। तो कितना बड़ा दिन हो गया, वाह बड़ा युग हो गया। बड़े से बड़े युग का हर दिन बड़ा दिन है। और मनाते कौन है? बड़े से बड़े बाप के बड़े से बड़े बच्चे, बड़े दिल से बड़े युग का बड़ा दिन सदा मनाते रहे हैं। वर्ष के हिसाब से तो एक दिन का उत्सव मनाने का दिन है। कल्प के हिसाब से आप सबके लिए बड़ा युग मनाने का भाग्य है। यह सबसे बड़े से बड़ा उत्सव है। हर दिन उत्सव का दिन है, तो बड़ा युग हो गया ना। क्रिसमस के दिन वो नाचेंगे गाएंगे खाएंगे, लेकिन उन्हों का नाचना, उन्हों का गाना, उन्हों का मनाना और आप सबका मनाना कितना रात दिन का अंतर है। इसलिए बड़े युग में बड़े दिन की मुबारक और वर्ष के हिसाब से क्रिसमस के दिन की मुबारक। सभी डबल विदेशी अपने अपने प्रति क्रिसमस की व नए वर्ष की मुबारक बाप द्वारा स्वीकार करें। बच्चे ग्रीटिंग्स के कार्ड भेजते हैं और बाप दादा ग्रीटिंग्स कार्ड के रिटर्न में श्रेष्ठ भाग्य का रिकॉर्ड नोंद रहा है। इसलिए सभी कार्ड भेजने वालों को पद्मगुना रिटर्न में मुबारक हो। सभी अपने अपने नाम से याद प्यार स्वीकार करें। भारत वाले और विदेश वाले दोनों को मुबारक। दादी जी से, बाप की सृष्टि में भी आप हैं और दृष्टि में भी आप हैं। अपनी सखी जनक को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति।